Welcome to the series of management accounting from today. So I'm discussing the road map कि कैसे हम लोग पहले तो करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स पहले करेंगे. तो आज टुडे इज़ 30 जून, तो आज से ही पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है. तो stay tuned with me so that you can grasp what I am saying and what are the questions I'm solving here. ओके सो सबसे पहले ना पेपर एनालिसिस देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारा पेपर आता है और हमें क्या करना है. देखो, सबसे पहले तो सबकी चॉइस अलग अलग होती है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए. ज़रूरी नहीं है कि जो एक बच्चा करे वही दूसरा बच्चा भी. कभी कभी लोग थ्योरी कर लेते हैं, 2 थ्योरी कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिकल कर लेते हैं. इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं. बस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है इसमें पूरा का पूरा आपका क्या आता है, प्रैक्टिकल ही आता है. अगर आप थ्योरी के भरोसे जाओगे तो आप थ्योरी में मार्क्स बहुत माइल्ड मिलते हैं और इतना थ्योरी कोई याद नहीं कर पाता. मैं तो बिल्कुल भी नहीं याद कर पाती थी. तो सबसे पहले ना हम लोग एमसीक्यू की बात करते हैं. देखो, एमसीक्यू में हमें क्या करना है. एमसीक्यू में जैसे ही आप अपना चैप्टर फिनिश करें, चैप्टर फिनिश करने के बाद सारे एमसीक्यू को प्रॉपरली रीड करके लगाएं. बुकलेट से प्रॉपरली रीड करके लगाएं. मैं यहाँ एमसीक्यू की बुकलेट आपको प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ फॉर्म में, ताकि आप अच्छे से प्रॉपरली चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लगा सकें. और इसी तरीके से ये 30 एमसीक्यूज आते हैं आपके, 2 मार्क्स के होते हैं. 15 एमसीक्यूज होते हैं 2 मार्क्स के. टोटल 30 मार्क्स के एमसीक्यूज ही आते हैं. तो अगर इसको लाइट लेके जा रहे हो तो आप लाइट लेके मत लेके जाओ, बिकॉज ये आपका बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है. एटलीस्ट आपको 20 to 25 के बीच में स्कोर करना ही है एमसीक्यू में. तो आपको पेपर में और आसानी हो जाएगी. अगर आप 20 भी कर लेते हो तो आपका पेपर अब 40 मार्क्स का ही बचा या 30 मार्क्स का ही बचा, जिसमें आप पासिंग लेके आओगे, है ना. 40 आपकी पासिंग होती है. जिसमें आपको एटलीस्ट 40 तो स्कोर करना ही है, बट ग्रुप क्लियर करने के लिए 50+ स्कोर करना ही करना है, ताकि ग्रुप अच्छे से क्लियर हो जाए. तो 50+ स्कोर करने के लिए अगर आप इसमें 25 ले आते हो या 20 ले आते हो तो आराम से आपके पास 30 मार्क्स ही तो बचे. तो क्या पूरे पेपर में आप 30 मार्क्स नहीं ला पाओगे? आराम से लेकर आ जाओगे. चलो फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का आपका पार्ट ए होता है, आपका पार्ट बी होता है. पार्ट ए आपका होता है जो कि थ्योरी का होता है. ये पूरा थ्योरी आता है. और ये आपका आता है एक्टिविटी एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का. ये श्योर रहता है, ये वो देते ही देते हैं. चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, जो आपका ए पार्ट होता है और बी पार्ट होता है. ए पार्ट में आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग आती है और बी पार्ट में आपका आता है ट्रांसफ़र प्राइसिंग. तो मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफ़र, कई सारे बच्चों को मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आती है या उनको बहुत टिपिकल लगता है, बिकॉज बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं उसमें और याद भी करने रहते हैं फॉर्मूले बार बार प्रैक्टिस करके. तो अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग और ट्रांसफ़र प्राइसिंग छोड़ रहे हो, बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, बट मैं तो कहूँगी कि आप पढ़ के जाओ. अगर आप छोड़ रहे हो तो कोई बात नहीं, फिर आप नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट कर लेना. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी. ए और बी में सबसे पहले ये मार्जिनल कॉस्टिंग का एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है. उसके बाद आपका आता है बजट. मोस्टली बजट देता है, कभी कभी ये मार्जिनल कॉस्टिंग दे देता है. और एमए का पेपर इस बार पूरा का पूरा आउट ऑफ द बॉक्स पेपर था. तो एमए की तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी इस बार, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बाहर से भी आए तो आप अच्छे से कर लो. वैसे तो सिलेबस से ही क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर से कभी कभी मैच नहीं करता या कभी उस पैटर्न पे मैच नहीं करता. वो जनरली एमए में थोड़ा सा पेपर डिफ़िकल्ट बना ही देते हैं, ताकि आपकी नॉलेज अच्छे से चेक हो सके कि आपने चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं. अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो. क्वेश्चन नंबर 5 में
ए पार्ट और बी पार्ट आपका यहाँ पे आता है बजट और स्टैंडर्ड। कभी बजट से पूछता है, कभी स्टैंडर्ड से पूछता है, यहाँ पे कभी स्टैंडर्ड से पूछता है और मोस्टली यहाँ का कभी मतलब दोनों ही स्टैंडर्ड से पूछ लेता है। कभी स्टैंडर्ड नहीं, ये कंफर्म रहता है स्टैंडर्ड से ही पूछेगा। बस क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा सा डाउट होता है, क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट में थोड़ा सा डाउट होता है कि भाई वो कभी स्टैंडर्ड पूछ लेता है, कभी बजट। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 आता है वो ए पार्ट और बी पार्ट, ये दोनों का दोनों पार्ट आपका बजट ही रहता है। स्टैंडर्ड यहाँ पे पूछ के वो ख़त्म कर देता है, तब ये बजट पे आ जाता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका डीपीएम ए पार्ट में डीपीएम आता है। डीपीएम में कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे लर्निंग कर्व। तो डीपीएम में कई सारे पार्ट होते हैं और वो ये करने को आपको करना पड़ेगा, एक एक चीज़ इसकी करनी पड़ेगी। इसमें कभी कभी ये थ्योरी पूछ लेता है और कभी न्यूमेरिकली आ जाता है, कभी थ्योरी भी पूछ लेता है। क्या उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 आता है ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में आपकी डिसीजन थ्योरी पूछता है, डिसीजन थ्योरी का पूरा क्वेश्चन आता है, वो पूछता है। और बी पार्ट में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पूछता है। तो ये थ्योरी आता है और ये आपका प्रैक्टिकल होता है। ये थ्योरी पूरा और ये प्रैक्टिकल पूरा। तो बेसिकली पेपर एमए का थोड़ा सा टफ होता है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम लाइट लेके नहीं जा सकते एमसीक्यूज़ को भी, तो प्रॉपर डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी एमए की। ओएमएसएम और कंपनी अकाउंट्स में तो लिमिटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। एफएम और एमए में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट। कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हो, मैसेज डालकर या कमेंट सेक्शन में डाल दो तो बताते जाऊंगी। ओके, नाउ आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? टुडे इज़ 30 जून एंड टुडे इज़ ट्यूसडे। तो MWF आपका OMSM और FM चलेगा, और ट्यूसडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे ये आपका चलेगा MA एंड कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट प्रॉपर। ओके, 30 जून है, तो आज हम लोग ना MA का चैप्टर ले रहे हैं, जो सबसे इजी चैप्टर है और जिसमें ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, वो मैं पहले ले रही हूँ। इजी नहीं है बट हाँ फॉर्मूले नहीं है, तो आपको कुछ लर्न नहीं करना है। तो आज मैं जो फर्स्ट चैप्टर ले रही हूँ, अभी थोड़े टाइम में अपलोड कर दूँगी वीडियो। फर्स्ट चैप्टर जो ले रही हूँ वो बजट ले रही हूँ। हम लोग इसके तरीके से चलेंगे, पहला हम बजट लेंगे, दूसरा हम स्टैंडर्ड लेंगे। स्टैंडर्ड बजट पूरा अच्छे से ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे ABC कॉस्टिंग पे। इसी फ्लो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसी फ्लो में आपके लेक्चर्स अपलोड आपको मिल जाएंगे। और आपको PDF चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको PDF पिन कर दूँगी, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द क्लास ही PDF पिन कर पाऊँगी। ABC कॉस्टिंग हो गया। उसके बाद आपका सबसे लास्ट में हम लोग क्या करें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। DPM क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। 5th पार्ट इज डिसीजन थ्योरी। सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे आपका मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ये हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे और बहुत रिलैक्स होके करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी फॉर्मूले हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, तो ये आपका पूरा रोड मैप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, किस तरीके से हम लोग क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। और होप फॉर द बेस्ट कि ये बहुत जल्दी 1 मंथ में ही मैं ख़त्म कर दूँगी पूरा सिलेबस आपका। अप्रॉक्सीमेटली आपको सितंबर एंड तक पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर मेरे साथ। उसके बाद फिर वी विल स्टार्ट द रिविजन टुगेदर फॉर द December 2026। सो स्टे ट्यून्ड विद मी और आई होप यू आर स्टडिंग
at your home by sitting at quiet place, so that you can focus on what you are studying. Thank you.